क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है आज का हमारा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाते हैं। ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स की फूड है, और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए। तो ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स का फूड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको इक्वेशन ऊपर नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बनाते हैं प्रोडक्ट, हमें क्या देते हैं? ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स का फूड है। प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देते हैं। इस तरह सेकंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस ही है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई रेस्पिरेशन को हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, बिकॉज इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलता है आपस में, ठीक है, तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एनर्जी, वाटर मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। ये तीन क्या है? प्रोडक्ट हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये प्लांट्स के अंदर जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, गैसेज एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो जाना। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, बेसिकली हमने प्लांट्स को इधर डिस्कस करना है इस चैप्टर में, तो हम प्लांट्स की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से। जब वो ऑक्सीजन को लेंगे इन्वायरमेंट से तो उनके पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की तो उसने अपने प्रोडक्ट में ग्लूकोज तैयार किया, अपना फूड तैयार किया। ये हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज इस इक्वेशन में कहाँ से आया? ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो उसी ग्लूकोज को अब ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट्स वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं। इन्वायरमेंट से उसने ऑक्सीजन ली। प्लांट क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रोडक्ट आ रहा है अब हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। तो उस एनर्जी को जो प्लांट है वो ग्रोथ के लिए, डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। सिंपली द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड photosynthesis and the energy producing process is called respiration or the exchange of gases, inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. Is that clear? Next अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें। तो लीफ का सबसे पहले इंट्रो ले लेते हैं कि लीफ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिकली लीफ क्या है? फ्लैट ग्रीन पार्ट है प्लांट का जो कि ब्रांचेस पे जो है उगता है। द फ्लैट ग्रीन पार्ट्स दैट ग्रो इन वेरियस शेप्स, और इसकी शेप जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सम टाइम आपको लीफ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है, सम टाइम आपको स्मॉल लीफ मिलेंगे, सम टाइम आपको कंपाउंड लीफ भी मिलेंगे, यूं करके, ठीक है। तो जो कंपाउंड आपके पास लीफ हैं उनका साइज़ भी चेंज होता है, फ्लैट सरफेस होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं, और ग्रो कहाँ पे करेंगे? आपके पास ब्रांचेस पे ग्रो करेंगे। और इनका मेन फंक्शन क्या है? देयर मेन फंक्शन इज़ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। और फोटोसिंथेसिस को हमने डिस्कस किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड तैयार करते हैं। नेक्स्ट अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाएं, जो कि मेन टॉपिक है।
मेन टॉपिक क्या था हमारा क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस करें। तो अब इसको देखते हैं। ये आपका क्लियर हो गया कि लीफ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। फ्लैट ग्रीन सरफेस रखने वाला एक क्या है, पार्ट है प्लांट का, जो कि ब्रांचेस पे क्या करता है, ग्रो करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। अब लीफ का क्या है मेन फंक्शन कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी को फूड तैयार करने के लिए प्लांट की। सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज दे आर सिंथेसाइजिंग फूड फॉर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर को, लीफ के स्ट्रक्चर को। ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है ना। एक्सटर्नल तो हमें लीफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम जब उसको इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम लीफ को स्टडी करते हैं तो 3 मेन जो पार्ट्स हैं इसके वो हमें पता चलते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर बंडल। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। द ऑब्जर्वेशन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप रिवील्स दैट देयर आर 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू एक लीफ का, तो क्या पता चला कि इसके 3 इंटरनल जो पार्ट्स हैं मेन, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर बंडल। ये आपके पास एक लीफ है, ये इसको हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसको देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर को, लीफ का क्या है ये इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपके पास अपर जो लेयर है, अपर एपिडर्मिस लेयर है, ये आपके पास क्या है, अपर एपिडर्मिस लेयर, और ये आपके पास नीचे लोअर एपिडर्मिस लेयर। पार्ट्स को देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के। सबसे पहले हमने कहा था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लोअर साइड पे भी और अपर साइड पे भी। जो आउटर कवरिंग है लीफ की, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं जो एपिडर्मिस की लेयर बना रहे हैं। इस तरह नीचे भी क्या है, एक लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है बीन शेप्ड के। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। हमने पीछे स्टार्ट पे ही डिस्कस किया है कि जो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का, वो क्यों होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है रेस्पायरेशन के थ्रू होती है। रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, वो प्लांट्स में, लीफ में कहाँ पे होगा, एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनकी मदद से होगा, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट जो पार्ट है मेसोफिल। मेसोफिल बेसिकली ये आपको सेल्स, लॉन्गिट्यूडनल सेल नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर सॉफ्ट सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं। ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और क्लोरोफिल आपको पता है लीफ में प्रेजेंट होती है, जो कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होगी। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेसोफिल सेल्स में, जो कि सॉफ्ट सेल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए वैस्कुलर बंडल। ये आपको सर्कुलर शेप में नज़र आ रहा है, अंदर डॉट है, ये वैस्कुलर बंडल है बेसिकली। वैस्कुलर बंडल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट के या लीफ के क्या है, स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर की कंडक्शन करवाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड की कंडक्शन या स्टोरेज करवाता है। तो ये जो बेसिक टिश्यूज़ हैं इनको हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जो कि लीफ के अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीफ का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। नीचे आप लेबल कर दें, कैप्शन में लिख देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एक तो है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर एंड क्लोरोफिल। इस इक्वेशन को भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि किस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Prove that the structure of a leaf facilitates the process of photosynthesis। हमें पता है कि लीफ में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि प्रूफ करें, अपने आंसर को साबित करें कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो
सूटेबल है, फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो आंसर देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन लीफ इज सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीफ। कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है लीफ का वो सूटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन लीव्स में ही होता है। ग्रीन लीव्स क्या है, सूटेबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वाई लीव्स आर फ्लैट, लीव्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। जब लीव फ्लैट होते हैं इट्स मीन कि वो मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। और हमने पीछे नेसेसरी कंपोनेंट में कहा कि जो लाइट है, सनलाइट है, वो नेसेसरी कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। लीव्स आर थिन होंगे, तो ये जो फैक्टर्स हैं लीव्स के वो क्या करते हैं, इसको फैसिलिटेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। दैट्स वाई लीफ स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई लीफ स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लीफ का जो स्ट्रक्चर है ग्रीन लीफ का वो फैसिलिटेट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। How does respiration occurs in plant? How does respiration occurs in plant? respiration का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरह से होता है। तो respiration क्या है, हमने इंट्रो में डिस्कस कर लिया कि गैस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ के एपिडर्मिस सरफेस के यानी कि आउटर लेयर के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंटिन्यूज ऑल टाइम ये मुसलसल होता रहता है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फ्रॉम द एयर से थ्रू आउट स्टोमेटा के थ्रू, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का पौधों के अंदर वो किसके थ्रू हो रहा है, बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा हमने पीछे डायग्राम में भी डिस्कस किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में कि जो एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और बीम शेप के ये स्ट्रक्चर होते हैं। वेट मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, स्ट्रक्चर को हम दोबारा देखते हैं। ये था हमारा लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो बीन शेप के आपके ऑर्गन पार्ट थे इसको हमने क्या कहा था कि ये आपके स्टोमेटास हैं। तो जो आपका गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो स्टोमेटा के थ्रू होता है।